नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सपा कांग्रेस में पेंच फंसता नजर आ रहा है। उपचुनाव वाली 10 सीटों पर कांग्रेस रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन कराने जा रही है। कांग्रेस ने तारीख तय करके प्रभारी और पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं और अब सभी 10 सीटों पर मीडिया इंचार्ज की भी घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हर सीट पर 5 से 10 हजार कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस के इस रुख से चर्चा तेज हो गई है कि यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा या नहीं। कांग्रेस और सपा के हालिया कदमों को देखें तो लगता है दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में सपा को कांग्रेस का साफ इनकार कर देना, फिर सपा का जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के खिलाफ खड़े होना दबाव की रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय 5 सीटों की मांग कर रहे हैं। ये सीटें फूलपुर, मछवा, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर हैं, जो समाजवादी पार्टी 2022 में नहीं जीत पाई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के इस तर्क को जमीनी हकीकत से परे बता रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि अगर ये फॉर्मूला कांग्रेस का है तो फिर 2027 में कांग्रेस 293 सीटों पर लड़ने का दावा कर सकती है, क्योंकि सपा 2022 में 293 सीटों पर चुनाव हार गई थी। सपा को यह भी डर है कि अगर आज कांग्रेस की मांग मान ली तो 2027 में वो आधी सीटों पर दावेदारी करने लगेगी। यही वजह है कि अब तक दोनों दलों में एक भी औपचारिक बैठक नहीं हुई है और बयानबाजी का दौर भी जारी है। भले ही राहुल और अखिलेश के बीच तालमेल है, लेकिन यूपी कांग्रेस एकला चलो की राह पर है। खबर यह भी है कि सपा से बात नहीं बनी तो कांग्रेस चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी से गठबंधन कर सकती है। वहीं सपा नेताओं का मानना है कि अखिलेश यादव की तैयारी 2027 के चुनाव को लेकर है। संभव है उपचुनाव में वो कांग्रेस को 2 से अधिक सीटें दे भी दें। इसके बाद कांग्रेस उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो 2027 में सपा के पास ये कहने का मौका रहेगा कि वो उतनी ही सीट कांग्रेस को देंगे जिस पर कांग्रेस जीत हासिल कर सके या मुकाबले में दिखाई दे। कुल मिलाकर सियासत गठबंधन के भीतर हो रही है, लेकिन सियासत का आगे क्या असर होगा कहना मुश्किल है। या अखिलेश 2027 को ध्यान में रखकर समझौता करेंगे या कांग्रेस को शुभस्य शीघ्रम की तर्ज पर इसी चुनाव में उसकी हद बता दी जाएगी। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी व गठबंधन बहुत मजबूती के साथ लगातार बढ़त बढ़ाए हुए। आप इससे देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भाषा इस बात का उदाहरण है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी कभी हिंदू मुसलमान शमशान रमजान अजान कब्रिस्तान की बात करते हैं, कभी गुंडागर्दी की बात करते हैं, कभी ना जाने किस भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो इससे जाहिर हो चुका है कि मुख्यमंत्री जी के पास अब कोई एजेंडा नहीं है जिसपे ऊपर चुनाव लड़ सकें, क्योंकि जनता ने देख लिया है केवल और केवल झांसेबाजी के अलावा जनता को कुछ नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी व गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतेगा और आगामी 2027 की भी रूपरेखा लिखी जा रही है। आगामी 2027 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जाना तय। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, अपने कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद कर रही है और अपने नेताओं के साथ रणनीति तैयार करके उन्हें जिम्मेदारियां वितरित कर रही है। उसी प्रकार से सपा भी अपने पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां वितरित कर रही है, अपनी तैयारियां और रणनीतियों की समीक्षा कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद कर रही है। ऐसे में भाजपा घबराई हुई है, भाजपा डरी हुई है, भाजपा हताश है, भाजपा बौखलाई हुई है। इसीलिए भाजपा अपनी झूठ की फैक्ट्री में रोज नए नए झूठ गढ़ती है कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन में दरार है, किंतु ऐसी कोई बात नहीं है। सपा और कांग्रेस के बीच में बहुत ही अच्छे वातावरण में, बहुत ही स्वस्थ वातावरण में बातचीत चल रही है। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव की ही तरह हम एकजुट होकर लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव की ही तरह हम भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से इस बात को कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बेमेल गठबंधन है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपातकाल लगाया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिसके घोर विरोधी थे और हमेशा आपातकाल की आलोचना की। लेकिन अभी आप ये देखिए, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी ने अपने 20 से ज़्यादा प्रत्याशी उतार दिए वहाँ पर और कांग्रेस ने एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं दी। इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश की जो उपचुनाव है, इन उपचुनावों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन कांग्रेस ने 10 की 10 सीटों पे अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए, साथ ही साथ मीडिया प्रभारी नियुक्त कर दिए। तो कुल मिलाकर के जो दोनों पार्टियों के बीच में एक असमंजस की स्थिति है और इन कार्यकर्ताओं के बीच भी असमंजस की स्थिति है कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, कुल मिलाकर आंकलन या जो विश्लेषण किया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि हरियाणा जहां पर यादव वोटर्स हैं और अगर समाजवादी पार्टी उतरती मैदान में तो नुकसान पहुंचा सकती थी कांग्रेस को, इसलिए उन्होंने जो भी आपसी सामंजस्य बिठाया और समाजवादी पार्टी को वापस घर भेज दिया हरियाणा के चुनाव में। लेकिन जम्मू कश्मीर में जहां बहुत ज़्यादा कोई बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी का नहीं है, तो कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर लिया और समाजवादी पार्टी वहां मान गई, लेकिन यहां नहीं मानी। यहां उन्हें लगा कि चुनावी मैदान में आना चाहिए और कांग्रेस को भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ कि चलिए बहुत ज़्यादा वोट बैंक नहीं, बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचेगी। और अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें और यही फॉर्मूला जो कांग्रेस अपना रही है अगर समाजवादी पार्टी अपनाती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर किसी और के साथ गठबंधन करेगी? क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है, या तो फिर कांग्रेस को वो मिलाएगी अपने साथ जैसे भी सामंजस्य होता है। हरियाणा के बाद हो सकता है टाई जो है उत्तर प्रदेश के लिए हो जाए, विधानसभा चुनाव के लिए हो गया हो, लेकिन उपचुनाव में कितनी बात बनती है और उपचुनाव में अगर मान जाते हैं अखिलेश यादव तो क्या वो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मानेंगे या नहीं, या अभी जो रिजल्ट आएंगे उससे वो कह देंगे कि नहीं आपसे ना हो पा रहा। चलिए, खैर, मिलियन मेहमानों से जिनसे हम आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शशिकांत तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेलकम सर। राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ राज शर्मा। पूजा मिश्रा प्रवक्ता है सपा से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत आपका। कंचन जी हमारे साथ जुड़ेंगे जल्द ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, जब वो जुड़ेंगे उनसे बात करेंगे। बहरहाल, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि 5 सीटें मांग रही है कांग्रेस, 5 सीटें मांग रही है कांग्रेस, लेकिन यहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और ये तो इनकार नहीं किया जा सकता कि बाकी जगहों पर स्थितियां आपके गठबंधन की, खासतौर पर सपा और कांग्रेस की ठीक नहीं चल रही हैं, तो यूपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये कैसे मान लिया जाए? पूजा जी, हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। पहले तो आपको नमस्कार पारुल जी, और पैनल में उपस्थित सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, ये ना भाजपा आकलन लगा रही है, वो चाह रही है कि उनके जो ख्याली पुलाव पक रहे हैं ना वो सही साबित हो जाए, पर ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की आपको भी पता हो कि 2004 में 2009 में हमारे विधायक रहे हैं हरियाणा से, और उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने वहां पे चुनाव न लड़ना चूज किया क्योंकि वो हमारा आपसी सामंजस्य है। अगर हम जो है जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव लड़ना चूज कर रहे हैं, वो भी हमारा आपसी सामंजस्य है, और उत्तर प्रदेश में अभी हम गठबंधन में हैं और बाई इलेक्शन भी हम गठबंधन में लड़ेंगे, और सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाएगा वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ कांग्रेस कितनी लड़ रही है और समाजवादी पार्टी कितनी लड़ रही है। पर ये अश्योर है कि हम जो है गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी तैयारी है। हमारा गठबंधन, हर कांग्रेस का भी गठबंधन, सॉरी कांग्रेस की भी पूरी जो संगठन है वो संगठन अपना कार्य कर रही है जो करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का संगठन है, समाजवादी पार्टी का संगठन कार्य कर रहा है, प्रभारी नियुक्त होते हैं, हर चुनाव में नियुक्त होते हैं, तो प्रभारी नियुक्त हो गए हुए हैं। वो जो है जो बाई इलेक्शन होने हैं वो विधानसभाओं को देखेंगे। और हाँ, कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश का गठबंधन है उन्होंने एक लिस्ट बना के भेजे, उनके लगता है कि ये 5 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं या मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने भेजा शीर्ष नेतृत्व को। ये तो डिसीजन पारुल जी शीर्ष नेतृत्व लेगा, समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठेगा और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे और तब जाकर के डिसीजन आएगा कि कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है। लेकिन हाँ, इस चीज से सुनिए, चीज तो सुनिश्चित है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और बाई इलेक्शन भी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, और मजबूती के साथ लड़ेंगे, जनता की हित की लड़ाई लड़नी है। इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है यूपी में, ये दिखाकर कि वो कभी मीडिया प्रभारियों की नियुक्ति कर रही है, कभी मोर्चे पे कार्यकर्ताओं को उतार दे रही है, और फिर ये संदेश भी मिल रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा है, माइनस में नहीं गया है, प्लस में गया है, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये मान के चला जा रहा है कि कांग्रेस अपने आप को थोड़ा मजबूत कंडीशन में मान रही है। और आपके जो लोगों के नाम जुड़ते हुए चले जा रहे हैं अलग अलग क्राइम से, अलग अलग चीज़ों से, जिनमें अभी हाल ही में अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद जी का बेटा जो है अजीत प्रसाद, उन पर FIR का नाम आया, नवाब सिंह यादव का मामला ठंडा नहीं हुआ, इससे और भी कई सारे ऐसे मामले जो जुड़ रहे हैं, तो वो आपको उस तरीके से भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लोग लगातार जो है क्राइम में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ,
नहीं नहीं नहीं, देखिए पारू जी, गलत चीजें चली, जनता को सब दिख रहा है। आपने नवाब सिंह का नाम लिया, तो नवाब सिंह को बचाने के लिए, पैरवी करने के लिए भाजपा के कन्नौज के वर्तमान और पूर्व जिला अध्यक्ष दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन पे। तो वो दिख रहा है, वहां की जनता को दिख रहा है कन्नौज की कि भाजपा के वर्तमान और पूर्व जिला अध्यक्ष आए बचाने के लिए। और अगर बात कर ली जाए वहां मिल्कीपुर की, तो ये घबरा गए, माननीय मुख्यमंत्री जी घबरा गए, इसलिए जो है फिर FIR दर्ज करवा रहे हैं। वहां पे जो है वहां की जनता पुलिस स्टेशन में जाकर के पुलिस वालों का विरोध कर रही थी। उसमें पुलिस और जनता के बीच में झड़प होती है और दुखीराम वहां पे डेथ हो जाती है, दुखीराम की डेथ होने के बाद में वहां पे सांसद जाते हैं फ्राइडे को, जो सांसद है मिल्कीपुर के अवधेश प्रसाद जी जाते हैं और पुलिस से कहते हैं भाई इनको मुआवजा दिया जाए, इनकी वाइफ को, आपकी गलती से इनकी डेथ हुई, प्रोटेस्ट करने ठीक है, आपका कहना है हम क्लीन कॉलर हैं और इस मामले में फिर 3 दिन बाद में फिर जो मैंने कहा जो नाम आपके जुड़ते हुए चले जा रहे हैं उससे कांग्रेस को और मजबूती मिल रही है, तो क्या कांग्रेस इसलिए भी प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? बहरहाल मैं राज्य से समझ लेती हूँ, मजबूती है। ठीक, राज्य से समझ लेती हूँ। राज्य अजय राय जी लगातार जो है सीटों को लेकर मेहनत करना शुरू कर चुके हैं और कांग्रेस अब दिखाई दे रही है जमीन पर अपना काम करते हुए कि पहले से तैयारी करना जरूरी है अगर कंपटीशन में आना है, फाइट करनी है तो। लेकिन उधर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है राज्य, तो जाहिर सी बात है ये कयास तो लगाए जाएंगे कि या आप झुकेंगे या आप मना लिए जाएंगे। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं कि हमारा गठबंधन है इलेक्शन लड़ने का, हमारा गठबंधन है देश को बचाने का, बेटी जलाओ पार्टी। तो मैं एक बात जानना चाहता हूं, सिर्फ क्या हम लोग ने गठबंधन इसलिए तो नहीं करा ना कि हम अपने संगठन को कहीं भी डिमोलाइज कर दें, हैं? मतलब हम अपने संगठन का कार्य ना करें, तो हम लोग तो अपने संगठन का कार्य कर रहे हैं, हमें करना है, जहां पे भी होगा हम करेंगे। लेकिन हम लोग एक साथ हैं, जैसा कि अभी पूजा जी ने कहा कि हमारा एक गठबंधन है, गठबंधन की हमारे पास एक मर्यादा है और कयास कोई भी मीडिया लगा ले या भारतीय जनता पार्टी लगा ले, उसमें ये शायद मुझे नहीं लगता कि कामयाब होंगे। मैं एक बात फिर कह के देखता हूं कि याद रखिएगा 10 सीटों में उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी का अगर दम है, भारतीय जनता पार्टी का अगर इकबाल जनता के प्रति खरा है, तो मैं कहता हूं कि वो इधर उधर की बात न करके ये बताए कि मैंने काम किया। हमारे बारे में छोड़िए, पहले अपने घर को देखिए। और मैं एक और बात कहता हूं, कहावत हुई है जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें पत्थर नहीं मारना चाहिए दूसरा। मैं कहता हूं जिनके घर शीशे होते हैं उन्हें तो शीशे की तरफ नहीं, पत्थर की तरफ भी नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में आपको पता है ना कि मैं तो ये एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, करोड़ों लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री 25 जिलों के मुख्यमंत्री फुल फ्लैज कहां पे हैं बताइए आप? क्या 25 जिलों के बाद 75 जिले हैं, 75 तीनों को बांटे में, 2 मुख्यमंत्री को बांटे हैं 50। क्या मुख्यमंत्री वहां जाते हैं? नहीं जाने का अधिकार है। और एक और बात है, देखिए मैं चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि इस देश को बेटी जलाओ पार्टी से बर्बाद होने से रोकने की चेष्टा करनी चाहिए। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पर फुल फ्लैश में क्यों नहीं आते आपके गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव? वो तो जाति वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं और यहाँ हम देखें तो कुछ ना कुछ काम योगी आदित्यनाथ, उनकी कैबिनेट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैसले दे देती है। अभी जो हाल ही में जो मिलावट की बात आई उस पर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, तो ये दे रहे हैं संदेश कि हम काम कर रहे हैं, आप दे रहे हैं संदेश कि हम जातिवाद कर रहे हैं। तो पारुल जी, मैं एक बात आपसे भी सवाल कर लेता हूं क्योंकि आप एंकर हैं आखिर में, तो मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी के जाति की बात नहीं करती, उन्होंने तो बांट दिया यूपी में हिंदू मुसलमान। किस नोट पर लेकर जा रहे हैं आप? एक और मेरी बात सुनो, ये तो आप भी नहीं छिपा पाएंगी और आप भी नहीं इसको नजरअंदाज कर पाएंगे कि हम लोग जातियों में तो हैं ही, जब से देश आजाद हुआ तब से ही जातियों में। अच्छा, एक और बात मैंने इसलिए कहा फुल फ्लैश में क्यों नहीं आते अब जनता के मुद्दों पर, क्यों जातिवाद चल रहा है? नहीं, कैसे आए फुल फ्लैश? तो बताइए, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, सिर्फ अभी जातियां दिख रही हैं, एनकाउंटर दिख रहा है। नहीं, एनकाउंटर तो इसलिए दिख रहा है ना, मेरी बात सुन लीजिए आप। अगर मैं आपको कुछ गलत शब्द कह दूं तो उसका अधिकार आपके पास नहीं आता कि आप मुझे गोली मारो। मैं किसी को चाटा मार दूं, बीजेपी के प्रवक्ता को अगर चाटा मार दूं तो क्या इनके पास एक अधिकार आता है? राज शर्मा, मैं कहता हूं, बेहतर तरीके से जानते हैं कि मैं क्या सवाल पूछ रही हूं और आप क्या जवाब दे रहे हैं। इस एनकाउंटर को जातियों से जोड़कर आप जातिवादी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन जातिवादी पॉलिटिक्स कर रहा है। आप जानती हैं, मैं कह रहा हूं आप जानती, आप तो आपने तो कह दिया कि आप भी समझते हो, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि आप मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हो। मैं एक बात कहता हूं, मैं किसी भी, मेरी पार्टी या मेरा गठबंधन किसी के संग भी किसी अपराधी का
समर्थन नहीं करता है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मेरे इस देश फिर में सहयोग कोर्ट छोड़ बना है। देना चाहिए आपको समाजवादी पार्टी का, क्योंकि उनके जो क्यों? बयानबाजियां आ रही हैं, उनके जो स्टैंड्स आ रहे हैं वो तो कुछ और ही आ रहे हैं। ठीक है, नहीं, मेरा stand मेरा कुछ नहीं, डिबेट गलत हम नहीं। डिरेल हो रहे हैं राज शर्मा, हम डिरेल हो रहे हैं, तो मैं लौटूंगी आपके पास वापस। मैं भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाती हूँ। शशिकांत जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर दोनों ही दल आपस में सामंजस्य बिठा लेंगे, उनका ये कहना है। लेकिन कई मामले ऐसे भी निकल कर सामने आ रहे हैं जिसको लेकर जो समाजवादी पार्टी उनका कहना है कि आप जानबूझकर चीजें कर रहे हैं, जिसमें अजीत प्रसाद का नाम आ जाता है। हालांकि अभी हालांकि नोटों की खेप जो बरामद हुई है, नकली नोटों की, उसको लेकर मैं सवाल पूछती, लेकिन इस पर आप पहले जवाब दीजिए कि आप जानबूझ के उनको लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? अनम्यूट कीजिए सर। शशिकांत जी का ऑडियो चेक कीजिए। इन्होंने तो पूरे देश को म्यूट कर रखा है, ये क्या अब आवाज आ रही? पर्सनल नहीं राज शर्मा, पर्सनल नहीं। अब आवाज आ रही है? हाँ कहिए शशिकांत जी। हाँ, देखिए, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो मेल है, ये बहुत बेमेल गठबंधन है, और एक दिन तो आना ही आना है कि जब इन लोगों में आपस में लड़ाई होगी। ये अलग बात है कि राहुल गांधी जी दिल्ली की सरकार संभाल रहे हैं, वहां अगुवाई कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जी को जो भी समर्थन मिला उत्तर प्रदेश में, तो वो उत्तर प्रदेश को अपना समझते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में तो हम आगे हैं कांग्रेस पार्टी से। तो वो 12 प्रयास करेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी को घुसने नहीं देंगे इस उपचुनाव में, उसी का ये नतीजा है। हालांकि वो पहले आप भी अपना देखो परिवार। नहीं राज आप शर्मा, हमारे आपके बारे में बीच में नहीं बोला उन्होंने, आप आपको बोलने म्यूट दीजिए। करना पड़ेगा। आप बोलने बारी बारी दीजिए। से बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, बीच में मत बोलिए। आप बीच में मत बोलिए भाई। वो अपनी बात रख लें, उसके बाद आप अपनी अच्छा, बात आप डांट के बोलोगे तो नहीं चुपूंगा। आप ये भारतीय नहीं, जनता पार्टी का नहीं, काम नहीं, नहीं मैं आपसे बोल रही हूँ, नहीं, आप अपनी अगर बारी डांट का के बोलोगे, इंतजार कीजिए, मैं आपका दोबारा कहने का आऊंगी। अधिकार फारूक ठीक जी है, को तू मैम की आपको नहीं डिबेट है। सर पर्सनल अटैक से बचिए प्लीज, मैं बात कर रही हाँ, हूँ आपसे। कहने राज का शर्मा, अधिकार थोड़ा सा रुकिए, आपको नहीं है। उनसे जवाब तो सुनने दीजिए, वो क्या बोल रहे हैं। मेरा मुझे क्वेश्चन भी करना दूंगा। ठीक है राज शर्मा, हाँ, जाना ना बोलिए। ठीक है कहिए तो शशिकांत जी। अखिलेश यादव जी पहले भी कह चुके हैं कि अजय राय कौन होते हैं, ये कौन है। अजय राय को पहले भी कह चुके हैं, लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि अजय राय कौन है। और आज जो कांग्रेस थोड़ा सा आगे बढ़ी है, तो उससे अजय राय उत्साहित हैं, और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता है, वो कभी भी यह पसंद नहीं करता है कि उसको समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जाके बैठना पड़े या समाजवादी पार्टी के लिए हमको वोट मांगना पड़े। ये अलग बात है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ये लोग आपस में गठबंधन कर लेते हैं अपने 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 फायदे के हिसाब से, लेकिन अगर सही मायने में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आप पूछिए तो कभी वो नहीं चाहता है कि उसको इस तरह का गठबंधन हो और समाजवादी पार्टी के कार्यालय जाना पड़े या समाजवादी पार्टी के नेताओं की अगुवाई में उसको काम करना पड़े। ये एक बात। दूसरी बात कि इन लोगों का देखिए, अभी आपने कहा कि कश्मीर में अखिलेश यादव ने वहां दिखा दिया अपनी सीटों पे वहां कैंडिडेट उतार करके। उत्तर प्रदेश में इनका घमासान होना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि भाई हमारी पार्टी ने बहुत बड़ा कामयाबी हासिल किया है। कांग्रेस को लग रहा है हम भी 6 कदम आगे बढ़ गए हैं, हमारा भी हिस्सा बनता है। लेकिन कार्यकर्ताओं खुद भी मान रहे हैं कि अगर हमने गठबंधन किया है तो देश के लिए किया है, और ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी पार्टी के बारे में इस बीच नहीं सोचेंगे, वो ये मान रहे हैं इस बात को। हाँ, तो देखिए, इनका आने वाले दिनों में जब भी हो, वो उपचुनाव में हो, 27 में हो, इनका गठबंधन टूटना है, स्वार्थ का गठबंधन है। मोदी जी और भाजपा को हराने के लिए ये लोग एक हुए थे, जहां कुछ थोड़ा सा गेन हो गया है। अभी लोग इतने उत्साही हैं, कुछ बर्तन आपके घर में भी खटक रहे हैं शशिकांत जी, उन बर्तनों का क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे, अभी आपस में लड़ेंगे। नहीं, मैंने कहा कुछ बर्तन आपके घर के भी खटक रहे हैं, उनका क्या कीजिएगा? अखिलेश यादव जी ने पूछा था कि अजय राय कौन है, अब अजय राय जी बताने को तैयार है। चलिए, मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, लौटूंगी मैं अभी एक और बारी में आऊंगी आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक कंचन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैंने आपका नाम लिया था मैम, उस वक्त आप कनेक्ट नहीं थे, एक बार फिर से आपका वेलकम कर रही हूँ। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सभी के कॉमेंट्स आप सुन ही रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि नेशनल लेवल पर गठबंधन हुआ, लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ, लेकिन राज्यों में क्या ये सक्सेस होगा? क्योंकि अपना अपना औधा दोनों ही दल लेकर चल रहे हैं कि हम भी
कमाल कर रहे हैं, हम भी कमाल कर रहे हैं और राजनीतिक दल आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं। फिर मैं अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी की बात करूं, वो चाहते हैं कि वो अलग अलग राज्यों में भी अपनी साइकिल चलाएं, लेकिन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में आगे समाजवादी पार्टी के साथ आप गठजोड़ कैसा देख रही हैं कंचन जी, अभी हालात जो हैं उसको देखते हुए? देखिए पारुल जी, इंडिया गठबंधन के जो है प्रमुख जो दो दल हैं वो सपा और कांग्रेस ही है। और सपा और कांग्रेस जो जुड़ी थी वो एक भविष्य को देख करके जुड़ी थी कि उसे आगे फ्यूचर में क्या करना है, उनकी फाइट किससे है। ऐसे में दोनों का आपस में मतभेद अभी तो उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तक जो ऐसी चीजें हुई हैं, ये जो हो रही हैं, जो आप जिस चीज पे डिबेट कर रही हैं, हर एक पार्टी को हक है वो अपना विस्तार देखेगी, अपना विस्तार देखने की लिए वो जिस हद तक भी जाना चाहेगी जाएगी। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, इसमें दो लड़कों की जोड़ी ने मतलब कमाल तो दिखाया ही, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि कमाल नहीं दिखाया। अगर उस कमाल को हम इग्नोर करेंगे, अगर दोनों पार्टियां भी इग्नोर करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए घातक सिद्ध हो जाएगी इस टाइम पे। और आप ये भी देखिए कि चुनाव को हुए 4 महीने हो गए और उपचुनाव का डेट भी अभी नहीं आया। 4 महीने बीत गए हैं लगभग और अभी तक डेट नहीं आया। ये आपको क्या दर्शाता है, किसकी कमजोरी दर्शा रहा है? अगर एक की कमजोरी ना होती तो शायद यह चुनाव का डेट अभी तक आ गया होता, लेकिन अभी तक डेट नहीं आया। अब अगर कांग्रेस यहाँ पर पिछली बार जब चुनाव हुआ था इस पर, तो 10 सीटों पर हुआ था, जिसमें कि 5 सीटें जो है एनडीए के पास थी और 5 सीटें सपा के पास थी। इस बार अगर चुनाव होता है तो जो ग्राउंड रिपोर्ट कहता है, वो ग्राउंड रिपोर्ट यही कह रहा है कि बीजेपी का इस बार जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब ऐसे में ये दोनों अगर आपस में अगर सुझाव लेकर के या आपस साथ में आते हैं तो बीजेपी के लिए परेशानी हो सकती है। तो कांग्रेस को अगर लड़ना ही है तो 2 से 3 सीट लेकर के लड़ना चाहिए, 2 सीट पे बात कर लेनी चाहिए। उससे ज्यादा उम्मीद ना रखें। हाँ, उससे ज्यादा उम्मीद ना रखें और इसी पर जो है लड़े। और रही बात कार्यकर्ताओं, लेकिन तैयारियां तो 10-10 सीटों पर हो रही है कंचन जी। देखिए जरूरी है वो, कार्यकर्ता क्या करेंगे ये बताइए। ये सब एक राजनीतिक पार्टियों का जिसको कहते हैं कि चाल, जो जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, जिसको कहते हैं कि अपने जो कार्यकर्ताओं को बांध के रखने का कार्य है ये। अगर कार्यकर्ता कहीं किसी और जगह ना खो जाए, इसलिए बांध कर कम हो रखना जाएगा ना, जरूरी है। इस तरीके से जोश कम हो जाएगा, वो कार्य नहीं कर पाएंगे, फील्ड पे नहीं उतर पाएंगे। चलिए, मुझे कमांड मिल रही है, मैं कमर्शियल ब्रेक से हमारे, जिसकी वजह से मुझे इसे कार्यक्रम को यहीं विराम देना पड़ेगा। माफी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। मैं चाह रही थी एक कमेंट और ले लूं, लेकिन फिलहाल समय की बाध्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत जी, राज शर्मा आपका भी, पूजा जी आपका भी और कंचन जी आपका भी। चर्चा हो रही थी गठबंधन को लेकर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर कार्यकर्ताओं को ये पता चला कि उनके पास कोई काम नहीं है तो फिर करेंगे क्या? तो काम तो देना पड़ेगा। तो 10 सीटों पर हो रही है तैयारी, लेकिन क्या सामंजस्य से बिठाएंगे दोनों दल और कुछ सीटों को लेकर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा? यानी 2-3 सीटों पर कांग्रेस मान जाएगी, जो फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद अपने आप को उभरता हुआ सितारा महसूस कर रही है उत्तर प्रदेश में, या फिर समाजवादी पार्टी ने जो डील कर ली है, हरियाणा में ना हुई डील लेकिन यूपी में डील हो गई है, जिसको लेकर ही ये तैयारियां हो रही हैं। अंदर खाने क्या चल रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति है। राजनीति में इन राजनेताओं के मन पड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, आकलन अलग अलग तरह से किया जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, और यहाँ अलग अलग नाम जो अलग अलग क्राइम से, अलग अलग मामलों से जुड़ते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं, वो अलग समाजवादी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर फिर कांग्रेस अपने आप को स्ट्रांग समझ रही है कि आपके लोगों का जो काम है या उनके जो नाम है वो अलग अलग अपराध में जुड़ते हुए आ रहे हैं। तो वैसे में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार गठबंधन जाता किस ओर है। नंबर मायने रखेंगे या फिर गठबंधन मायने रखेगा, देखना दिलचस्प होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।